मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मूलचंद यादव की पुण्य स्मृति में रविवार 14 जून 2026 को शाम 5 बजे से बास्केटबॉल परिसर में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। इस दंगल में प्रदेश और देश के नामी पहलवान अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आयोजकों के अनुसार दंगल में मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के पहलवान भाग लेंगे। मुख्य आकर्षण के रूप में देश के चर्चित और लोकप्रिय 6 फीट 6 इंच लंबे और लगभग 150 किलोग्राम वजनी पहलवान शेरा गुर्जर भी शामिल होंगे। वहीं दंगल में विभिन्न भार वर्गों के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे, जिनमें लाखों रुपए की इनामी कुश्तियां रखी गई हैं। आयोजन समिति का दावा है कि यह मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कुश्ती आयोजनों में से एक होगा, जिसमें हजारों खेल प्रेमियों के पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम के संरक्षक मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री नारायण यादव होंगे और वहीं स्वागत अध्यक्ष की जिम्मेदारी समाज सेवी और नेता दीपू यादव को सौंपी गई है। दंगल का संचालन डॉक्टर राजेश पाटीदार करेंगे। प्रतियोगिता में निष्पक्ष निर्णय के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी निर्णायकों की समिति बनाई गई है। इसमें कई वरिष्ठ पहलवान, राष्ट्रीय पदक विजेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल रहेंगे। आयोजन समिति ने सभी खेल प्रेमियों से दंगल में पहुंचकर खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करने की अपील की और इंदौर में हुई प्रेस वार्ता में समिति के शोभित बंते यादव, मानस सिंह यादव आदि लोगों ने आयोजन की जानकारी दी। और इसमें इस दंगल में यह दंगल 14 जून को यानी परसों रविवार को शाम 5 बजे से देर रात तक आयोजित किया जाएगा बास्केटबॉल खेल परिसर में, मिट्टी के अखाड़े में। और इस दंगल की विशेषता यह है कि इस देश में देश के सारे बाहुबली पहलवान मिट्टी के अखाड़े में अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन करेंगे, जिन्हें लाखों रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। आकर्षक गोल्ड और सिल्वर कप, हनुमान जी की गदा, मेडल, सर्टिफिकेट, स्मृति चिन्ह, ट्रॉफियाँ वितरित की जाएगी। चूँकि बरसात का मौसम है, इसलिए इंडोर हॉल का चयन किया गया है, ताकि पानी की वजह से दर्शकों का ये भारतीय संस्कृति का ये खेल जो लगभग लुप्त सा होता जा रहा है, इसको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ये दंगल कराया जा रहा है, तो ये सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए 5000 लोग दर्शक उसमें बैठ के देख सकते हैं। कौन कौन अतिथि आने वाले हैं? देखिए, अतिथियों का ये है कि अभी तय नहीं किए हैं, ये कुश्ती का कार्यक्रम है। जो अतिथि जो अवेलेबल रहेंगे सभी को बुलाएंगे, जो आएंगे उनका स्वागत है। कहाँ से पहलवान आ रहे हैं? पहलवान देश के सभी राज्यों से आ रहे हैं, लगभग सब राज्यों के सर्वश्रेष्ठ पहलवान, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं पर और राष्ट्रीय स्पर्धाओं पर पदक जीते हैं, या जिन्होंने उन कई पदक विजेताओं को मिट्टी के अखाड़े में हराया है, ऐसे कई पहलवान भाग लेने आ रहे हैं, जो 5-5, 6-6 लाख रुपए रोज पुरस्कार में जीतते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे शहर की जनता से? मैं शहर की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक तरफ तो युवा नशे की ओर बढ़ रहा है, हमारे युवा मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं, काल्पनिक दुनिया में, खेल के मैदान सूने हो गए हैं और पूरी दुनिया उन्होंने अपनी मोबाइल पे बसा रखी है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि एक तो युवा नशे से दूर रहे, ऐसे खेलों की तरफ बढ़ेगा तो निश्चित रूप से नशे से दूर रहेगा, कसरत करेगा, व्यायाम करेगा, कुश्ती लड़ेगा या किसी अन्य प्रकार की खेल एक्टिविटी करेगा। दूसरा कि जब ये कुश्ती का जो आयोजन हो रहा है, जो कि शोभित बंते यादव जी इसके सूत्रधार हैं, उनके साथ साथ बलभीम अखाड़ा जहाँ से बंते यादव पहलवान निकले, उसके अलावा इंदौर के समस्त अखाड़े, मध्य प्रदेश के समस्त अखाड़े, मध्य प्रदेश के कुश्ती प्रेमी, इंदौर के कुश्ती प्रेमी और सारे खेल प्रेमी ये चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को ओलंपिक में पदक मिले, जिससे कि हम सब वंचित हैं। तो उसी संकल्प को लेकर हम सब अलग अलग दिशाओं में, आप स्वयं भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा सपना साकार हो, इसके लिए सबका अपना अपना प्रयास है। तो उसी तरह बंते यादव पहलवान के सुपुत्रों का भी ये सराहनीय कदम है, जिसमें कि हम भविष्य में हमारे उन बच्चों को, जैसे कि अभी मेरे साथ में ये अंकुश यादव है, ये भी राष्ट्रीय, क्या नाम बेटा, आयुष यादव, राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे हैं और वर्तमान में अभी ये कुश्ती के दंगल कराते हैं। ये एकलव्य अवार्ड से सम्मानित श्रीदयाल यादव पहलवान है। आप नर्मदा कश्यप पहलवान है, कुश्ती का बड़ा नाम है। आप अंतर्राष्ट्रीय नंदकिशोर यादव पहलवान है। आप राजकुमार पहलवान है, बलभीम व्यायामशाला। ये बलराम नाथ पहलवान है। ये कहीं ना कहीं सुविधाओं से वंचित रह गए, ये अच्छे प्लेटफॉर्मों से, नहीं तो 2 हाथ और 2 पैर के लोग ओलंपिक में मेडल जीतते हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना, इन खिलाड़ियों को अच्छे प्लेटफॉर्म देना, अच्छी जगह ट्रेनिंग दिलाना, अच्छे क्लाइमेट में पहलवानी कराना, अच्छे माहौल में, और अच्छे अच्छे कंपटीशन इनको उपलब्ध कराना, अगर हम सब ये कर पाएंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के बच्चे ओलंपिक में मेडल लाएंगे, जिसमें इनका बच्चा भी फॉरेन जा रहा है
उनका बेटा अभी फॉरेन के लिए सिलेक्ट हुआ है। तो इन बच्चों को अगर यहीं ये बड़े बड़े देश के दिग्गजों को लड़ते देखेंगे और उनके साथ ये लड़ेंगे तो अपने आप एक भावना आती है कि हमें भी ऐसा बनना है। और बस इसी सपने को साकार करने के लिए जो विरासत बनते पहलवान की उनके बेटों को मिली है वो उसको सहजने के रूप में सहज रहे हैं, और उसी में सर्वप्रथम पहला अनुकरणीय कदम है उनका ये दंगल। मान सिंह यादव, भाजपा खेल प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश संयोजक।